हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सीमा भगवाने, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके। और उससे पहले रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लोग पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक महसूस करते हैं, आपको कहीं भी कोई राह नज़र नहीं आती, तो काउंसलिंग का भी प्रबंध है मेरे पास, तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ओके। लाइफ के किसी भी फील्ड में आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपकी बातें, आपकी जो जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या सजेशन चाहते हैं आप, वो सब कुछ एकदम से गुप्त रखा जाएगा। बिल्कुल किसी से कोई कहा नहीं जाएगा। ओके। क्योंकि आप अपने चैनल के आप अपने नंबर के थ्रू ही मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। केशव निधि गाइडेंस के नाम से मेरा ग्रुप भी है एक। तो वो लोग काउंसलिंग कर लेना चाहते हो, उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग का थीम है कि डिवाइन डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। आपका जो स्ट्रगल रहा है, फेथफुल, जो आपने काफ़ी फेथ किया है, इसके ऊपर काफ़ी विश्वास किया है डिवाइन के ऊपर, तो वो ट्रस्ट अब आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, कहाँ तक लेकर के जाएगा और क्या बनाने की कोशिश की जा रही है आपको। ओके। यही सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन का ट्रस्ट आपको कहाँ तक लेके जाएगा। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। जब भी आपको मिलेगी रीडिंग ये, तब से आपको रेजोनेट होना शुरू होगी। और ये टोटली डिवाइन गाइडेंस है। आप इस पर आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। ओके। जिनको श्री कृष्णा जी पर भरोसा है वो कर सकते हैं आँख बंद करके भरोसा। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ कृष्णा जी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिएगा मैसेज कलेक्ट करने में कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है आपको जो आपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट किया था। ओके। ओके, एक साथ 3 कार्ड। चलिए देखते हैं रीडिंग्स। सबसे पहले कार्ड आपके लिए द चैरियट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर मैसेज दिया जाता है आपको कि जो आपकी लाइफ में आपके या आपके जो स्ट्रगल चल रहे थे अब तक, एक जो घना अंधेरा था आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि द चैरियट, कोई घुड़सवार कैसे बनता है, लाइफ में कई बार गिरता है, उठता है, तब जाके वो घुड़सवार बनता है। परफेक्ट बनने के लिए उसको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इसी तरह के हर्डल्स को फेस किया है लोगों ने। ठीक है। अब वो अपने आप को संभालना सीख गए, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देनी सीख गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये वाइट और ब्लैक कलर के हॉर्सेस दिखाने का मतलब यही है यहाँ पर कि अब आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को मेंटेन करके
चलना सीख गए, अपने आप को आपने लेवल में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 7 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में 7 नंबर केतु की दशा चल रही थी, तो वो दशा भी अब पॉजिटिव वे में आ गई है। केतु अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं अपने आपकी कुंडली में। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं, तो यही सब बेनिफिट आपको मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन पर ट्रस्ट करने का आपको, जितनी भी परेशानियाँ थी, आपकी प्रॉब्लम थे आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास था कि ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। ओके, तो अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? ठीक है, डिवाइन पर ट्रस्ट करने का जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड आपको ऐसा है कि अब आप लाइफ में आप अपने नाम की प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, या अपनी फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर हो गए हैं, या आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर ये भी दिखाई देता है कि बहुत से लोगों के ऊपर शिव जी की बहुत ही असीम कृपा होने वाली है। ठीक है, या पहले से ही है उनके पास ऊपर कृपा, ये कार्ड ये भी दिखाता है, या शिव जी की पूजा करेंगे जितना तो उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा, उन पर ट्रस्ट करेंगे। आगे है आपके लिए द टावर कार्ड, कहता है कि लाइफ में जो आपके टावर मूवमेंट थे, जो आपको बिल्कुल ही दुख होने, परेशानियों ने बिल्कुल भी आपको एकदम से ज़मीन से कहते हैं ना कि कहीं गहरे आपके दुख, आपको परेशानी, आपको एक गहरे गड्ढे की तरफ ले गया आपको। लेकिन अब डिवाइन आपको, जैसे डिवाइन ने समय के अनुसार आपको उस गड्ढे में पहुंचाया था, वैसे ही अब उसको उनको वो आपको निकालना चाहते हैं बाहर अब। ओके, ये देख रहे हैं ना, चूहा गहरे उसमें है, लेकिन बिजली ने उसको वहाँ भी नहीं छोड़ा। मतलब आप इतने परेशान थे, इतने दुख तकलीफ थे आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो आपने ईश्वर के ऊपर किया कि मुझे बचाएंगे, तो वही सब उस चीज़ का जो रिवॉर्ड है वो अब आपको मिल रहा है। ओके, टावर मूवमेंट ही आपके पास की एनर्जी को दिखाता है। अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी द लवर्स कार्ड के साथ है। बहुत से लोगों की लाइफ में उनकी जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर रिलेशनशिप ही कहा जाएगा, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड यिन एंड यांग की एनर्जी को दिखाता है। ओके, शिव शक्ति की ऊर्जा को दिखाता है। तो अब आपकी लाइफ में परफेक्शन आ रहा है, सेक्सुअली आप अच्छे हो रहे हैं, या हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, हर तरह की खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस आ रही है, आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी आपके अंदर किसी न किसी वजह से, हो सकता है बहुत लोगों का वीनस नेगेटिव हो, नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट ना दे रहा हो, तो इसकी वजह से भी उनकी लाइफ में काफ़ी रिलेशनशिप में दिक्कत थी। तो अब वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, वीनस आपको बहुत ही प्योर या अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी कहता है कि लाइफ में एक ठहराव, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ठहराव आ रहा है, एक दिशा मिल रही है, क्योंकि बहुत समय आप लोगों ने ऐसा देखा है बस चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, सिर्फ एक ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, मन में आता कभी कि हेल्थ के लिए कुछ करें, मन में आता कभी कि कोई और जॉब कर लें, ठीक है, कोई प्रोफेशन खोल लें, कुछ भी लाइफ में एकदम जैसे जो सामने आ रहा था वही करते जा रहे थे। लेकिन अब आपकी लाइफ को एक दिशा मिल गई, एक काम मिल गया आपको, या आपने एक गोल अपने लिए चुन लिया है, या अपने लिए आप दिशा सेलेक्ट कर पाए हो। अब आपकी लाइफ की जो ये दुख परेशानियाँ थी, उन्होंने आपको इतना सक्षम कर दिया है कि मुझे अब लाइफ में कहाँ बढ़ना है, किस दिशा में सोचना है, क्या काम करना है, या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको लाइफ पर्पज चुनने में डिवाइन अब आपकी हेल्प कर रही है। आपका ट्रस्ट आपको यही बेनिफिट दे रहा है कि अब डिवाइन आपको आपका लाइफ पर्पस दे रही है, या आप बहुत सारे लोग उसमें लाइफ पर्पस के नज़दीक पहुंच गए हैं, समझ गए कि हमें आपकी लाइफ में करना क्या है अपनी लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि चिंता के बादल आपके ऊपर से छट गए हैं, रोशनी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो जो साइकिल आपकी चल रही है, वो साइकिल पूरी हुई है आपकी, जिसमें आपको दुख तकलीफ़ परेशानियाँ, दिशाहीन हो गए थे बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें अब आपको ख़त्म हो रही है। 10 नंबर का कार्ड यहाँ कंप्लीशन को दिखाता है, कहता है
कि कहीं ना कहीं से जो एक अंधेरा था वो छटता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें से सूरज निकल रहा है। तो यहाँ पर सन की एनर्जी भी है इस कार्ड के अंदर। ठीक है, सनलाइट अब आपके ऊपर पड़ रही है। आप एक गहरी एक गुफा में से, एक अंधेरी गुफा में से निकल के आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ की परेशानियों से निकल के, दुख तकलीफ से निकल के अब बाहर आ रहे हैं आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप टेन ऑफ सोर्ड्स की तरफ आ रहे हो। ओके, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखाती है कि लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, एक दिशा की तरफ हम सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ठहराव लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इस कार्ड के अंदर है कि आपको अपनी लाइफ में एक दिशा मिल रही है, एक दिशा दी जा रही है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है टैरो डेक से, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टीज, देखिए जो चीज़ अभी कही गई थी ऊपर कार्ड में वही इन कार्ड में भी निकल के आई है बाहर। ओके, कार्ड थोड़े ऊपर कर देती हूँ। देखिए आपकी लाइफ के स्ट्रगल ने आपको सिखा दिया है कि परेशानियों से या मेहनत करके या जो जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है। आप सक्षम हो चुके हैं अपनी लाइफ के। अब किसी भी हिस्से में अब कोई भी परेशानी आपको अगर आती है तो आप उसे बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे, यानी कि परेशानी कोई भी आए आप उसमें से निकल पाएंगे। आप आगे है आपके लिए द हाई प्रेस्टीज। देखिए हाई प्रेस्टीज ये कहता है कि जीवन जब किसी परेशानी में डालता है या कहीं ज़्यादा आपको एक गहरे कुएं में कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, गहरे अंधकार भरे कुएं में डालता है तो कहीं ना कुछ सिखाने के लिए किया जाता है ये सब कुछ। आपकी लाइफ में अगर दशाएं दिशाएं आती हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए आती। तो अब जो आपकी लाइफ के जो ये द टावर मूवमेंट जो आया था वो आपको द हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में लेके आ गया है। यही डिवाइन की आपके लिए ब्लेसिंग है जो आपको मिल चुकी है। ओके, द हाई प्रेस्टीज, आप एक हीलर बन चुके हो, पूरी तरह से पॉजिटिव पर्सन हो आप। ओके, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बैलेंस कैसे रखा जाता है वो चीज़ें अब आप सीख रहे हैं। या आप किसी भी जॉब प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन है तो बैलेंस है आप, और आप लोगों को हील कर सकते हैं। बहुत सारी पावर्स आपके अंदर आ गई है, पूरी तरह से इंट्यूटिव गाइडेड पर्सन हो गए आप। खुद लोगों को भी गाइड कर सकते हो और खुद तो गाइड आप, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है। मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही शब्द मुझे चैनल हुआ है कि माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, आगे यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है, देखिए ओ वाह माय गॉड, द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड दिखाता है रिलेशनशिप को, और ये कार्ड भी दिखाता है कि रिलेशनशिप अब आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। जो रिजल्ट आपको पहले नहीं मिल रहे थे वो अब आपका जो बुरा समय था अब आपको बेनिफिट दे के जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कुछ बहुत ही बड़ा आप करने वाले की इच्छा आपके मन में है, उसको अब आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको आपके पर्सन का साथ आपको मिल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ आ रही हैं, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से तो है ही हैं। खैर पॉजिटिव वाइब्स ही उनकी तरफ से आपके लिए आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि दिमाग की जो दही पहले जो बहुत ज़्यादा हुई थी सॉरी व्यूअर्स, क्योंकि मुझे यही नाम चैनल हो रहा है तो जो चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ आपको।
आपकी जो दिमाग की दही जो हुई हुई थी पहले, जो पास्ट की एनर्जी है ये, ठीक है, अब आप बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए, एक हीलर बन गए हो आप। क्योंकि जो आपका जब मेंटली जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ओके, वो अब आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट दे रही है। क्या बेनिफिट दे रही है? क्योंकि अब आप पूरी तरह से पावर्स आपके अंदर आ गए, आप हीलर बन चुके हो। क्यों अब कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से बैलेंस हो गए हो। अब लोगों के साथ काम करने के लिए या लोगों को हील करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। प्रोफेशन आपका चाहे कोई भी हो, मतलब आपके अंदर अब वो क्वालिटी है। वो जो आपको बुरा समय था, वो आपको वो गिफ्ट्स दे रहा है। डिवाइन पर ट्रस्ट का जो किया था आपने, वो अब उसका अब रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। इस पावर्स के रूप में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, आगे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं इंसान अपनी सोच को अगर पॉजिटिव करे तो वो पॉजिटिवली आगे ग्रो करता है, और अगर वो नेगेटिव चीज़ों को आगे बढ़ाता है तो वो नेगेटिविटी ग्रो करता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर वो गहरे अंधकार में वापस चला जाता है। कि अब आपको चूज़ करना है। देखिए, आपको चूज़ करना है, ये लाइट चूज़ करनी है आपको, या ये गिरा हुआ समय चूज़ करना है। मतलब अपने आप को अंधेरे में गिरना है, बंधा हुआ रखना है। ओके, कौन सी एनर्जी चूज़ करना चाहते हैं? अब आप बहुत सारे लोगों के हाथ में ही ये सब निर्णय दिया जा रहा है। डिवाइन ने आपको ये निर्णय करने की क्षमता आपको अपने आप दी कि क्या चाहते हो आप इन दोनों में से, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। अब आप खुद समझदार हो, खुद सोच सकते हो अपने लिए कि अच्छा समय चाहते हो या बुरा समय चाहते हो, वापस उन्हीं चीज़ों में जाना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। तो ओके व्यूअर्स, सोच समझ के फैसला लीजिएगा अपना लाइफ में। चलिए कृष्णा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या कृष्णा गाइडेंस आ रही है। जो अहंकार से मोहित हो सकता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि अहंकार अपने मन में बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अहंकार बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि एक कहा जाता है कि करता कोई न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोग नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। देखिए, मेरे को ये श्लोक पूरा मेरे मुंह से बुलवाया गया है, तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा अपने इष्ट देव पर, उनसे बड़ा कोई नहीं है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रोई भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपसे कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ रिश्ते अगर छूटते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ से जाती है, तो अगर आप उनके लिए रोते हैं तो रोइए मत। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके लिए मेहनत करोगे तो ज़रूरी वो आपके हाथ से नहीं जाएंगे। अगर पूरी पॉजिटिवली आप उनके लिए कोई रास्ता चुनते हैं, कोई एक्शन लेते हैं उनके लिए, तो वो आपके हाथ से नहीं जाएंगी। लेकिन अगर वो आपके हाथ से जाती है तो इसमें भी तो कमी आप लोगों की है ना, क्योंकि समय से आप उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा बनाइए कि अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आ रही है उसको समझ पाएँ, आप उसको पूरी तरह से ग्रैब कर पाएँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रेजेंट वे में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, आगे कार्ड है आपके लिए कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, और दुनिया भगवान ने बनाई है, और जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना जरूर पड़ता है। तो देखिए, आना और जाना शिव कृष्णा के ऊपर निर्भर करता है। किसको कब आना है, किसको कब जाना है, वो सब उनके हाथ में है। तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो यहाँ पर कृष्णा ये कहते हैं कि जो भी कुछ यहाँ से जो आपको मिला है, रुपया, पैसा, पावर्स, जो भी कुछ आपको मान प्रतिष्ठा सब मिली है, सब यहीं से मिली है। तो वो आपको यहीं बांट के जानी है, यहीं दे करके जानी है। अगर दे के नहीं जाएंगे तो छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो दीजिए या छोड़ के जाइए। कहीं ना कहीं कार्ड ये रिजल्ट, ये मैसेज देता है आपको कि जो आपने सीखा है, जो आप दे सकते हैं उसे ज़रूर बांटें। जिसके लिए आपको सक्षम बनाया है ईश्वर ने, उसको आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, आगे है आपके लिए, कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो, लेकिन कृष्ण लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर करिए। देखिए, यहाँ पर ये किया जा रहा है कि अगर ट्रस्ट करना है आपको तो सिर्फ ईश्वर पे कीजिए, इंसानों पर भरोसा थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं आपके लिए क्या करना है।
क्योंकि भगवान पे भरोसा करेंगे तो दिल नहीं दुखेगा, ईश्वर इंसानों पे भरोसा करेंगे तो दिल हमेशा दुखेगा ही दुखेगा। ओके, तो चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। कृष्ण गाइडेंस, 2 गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि खुशी एक मन की एक अवस्था जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुश होने के लिए आपको लग्ज़री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लग्ज़री की ज़रूरत नहीं, रुपए पैसे नहीं लगता। खुशी एक मन की अवस्था है, आप चाहें तो बिना पैसे के भी खुश हो सकते हैं। ऐसी सोच जो लोग रखते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि खुश होने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो एक अवस्था है, आप चाहें तो एक छोटे से फूल को देख के भी खुश हो सकते हैं। ओके, चाहे तो आप एक छोटे से बच्चे की हरकतों को देख के भी खुश हो सकते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको इस कार्ड में दिखाई गई हैं, आपको बताई गई हैं। ओके, खुश रहिए, ट्रस्ट कीजिए ईश्वर पर। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। कृष्ण मैसेज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो देखिए कृष्णा जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हर एक्टिविटी में, हर एक काम में ईश्वर की रज़ा होती है, ईश्वर की मर्जी होती है। तो वो यही समझाना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवर्तन को आप ऐसे भी समझते हो, बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी अवस्थाएं चेंज होती है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। अगर हम वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो लाइफ में जो स्ट्रगल फेस करते हो, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो वो भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कृष्णा जी के मैसेज आपको लाइक आए या रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।